हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो है बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक को कवर किया गया है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में कवर किया गया है। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे, जो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जैसे कि एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस या यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएसएससी, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट साबित होगी। और आगामी आने वाले बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म हैं जो आते ही आते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ का जन्म लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 1500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व। बुद्ध का जन्म किस गणराज्य या शाक्य वंश से जुड़े किस काल में हुआ था? लिच्छवी गणराज्य, शाक्यगण, मल्ल गणराज्य, कुलीगण। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है शाक्यगण से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म आधुनिक भूगोल के अनुसार किस स्थान पर हुआ था? बोधगया बिहार में, लुम्बिनी नेपाल में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या है? लुम्बिनी नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में किस वर्ष की आयु में अपने गृह सुखों को छोड़ दिया था? 25 वर्ष, 29 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 29 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी? सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में या वैशाली में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बोधगया में। भगवान बुद्ध को बोधगया में पीपल पेड़ के नीचे जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? जिन, बुद्ध, महावीर या चक्रवर्ती? तो इसका राइट आंसर है वी, यानी बुद्ध के नाम से जाना गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी या श्रावस्ती में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सारनाथ में। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश भाग लोगों को शिक्षा देने और यात्रा करने में बिताया। उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में, कुशीनगर में, राजगृह में या कपिलवस्तु में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कुशीनगर में, यानी महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? कर्म का अभाव, इच्छा और तृष्णा, अज्ञानता, सामाजिक असामान्यता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इच्छा और तृष्णा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध ने तृष्णा और लालसा से मुक्ति पाने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी? अत्यधिक तपस्या पर, मध्यम मार्ग पर, घोर विलासिता पर या मौन व्रत पर? तो इसका राइट आंसर है मध्यम मार्ग पर। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बौद्ध दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व कैसा है? अस्थायी और नित्य है, अनित्य और लगातार बदल रहा है, पूरी तरह से काल्पनिक है, केवल दुखों से रहित? तो इसका राइट आंसर है अनित्य और लगातार बदल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध की शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने अपनी मृत्यु के बाद संकलित किया। इन संकलनों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अंग, त्रिपिटक, उपनिषद या आगम? तो इसका राइट आंसर है त्रिपिटक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर।
बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संध या भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में या जातक कथाएं में? तो इसका राइट आंसर है विनय पिटक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों का संग्रह मुख्य रूप से किस पिटक में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या महावंश में? तो इसका राइट आंसर है सुत्त पिटक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बौद्ध दर्शन से जुड़े दार्शनिक विषयों का विश्लेषण किस ग्रंथ में किया गया है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या दीपवंश में? तो इसका राइट आंसर है अभिधम पिटक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ जो आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थी क्या कहलाती है? थेरी गाथा, जातक कथाएं, थेरवाद या सुत्त? तो इसका राइट आंसर है जातक कथाएं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संगठन को क्या कहा जाता था? आश्रम, विहार, संघ, चैत्य? इसका राइट आंसर है संघ कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बौद्ध धर्म में संघ में शामिल होने वाले लोगों के लिए कौन सा नियम अनिवार्य था? उन्हें अपने महलों में ही रहना होता था, उन्हें गृह त्याग करना पड़ता था तथा सादा जीवन जीना होता था, उन्हें अत्यधिक धन संचय करना पड़ता था, उन्हें कठिन उपवास रखने होते थे? तो इसका राइट आंसर है उन्हें गृह त्याग करना पड़ता था और सादा जीवन जीना होता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन मांगने की प्रथा के कारण उन्हें प्रकृत भाषा में क्या कहा गया? उपशक, थेर, भिक्षु या श्रावक? तो इसका राइट आंसर है भिक्षु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध के संध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संध में केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को प्रवेश मिलता था, संध के भीतर सभी को जाना मना था और पुराना सामाजिक वर्ग समाप्त हो जाता था। महिलाओं को संध में प्रवेश की अनुमति कभी नहीं मिली, दासों को बिना स्वामी की अनुमति में प्रवेश मिल जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है संध के भीतर सभी को समान माना जाता था और पुराना सामाजिक वर्ग समाप्त हो जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध की प्रिय शिष्या या माता महाप्रजापति गौतमी संध में आने वाली पहली महिला थी। संध में शामिल होने वाली पहली महिलाओं को क्या कहा जाता था? थेरी, भिक्षुणी, साध्वी या उपासिका? तो इसका राइट आंसर है भिक्षुणी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। थेरीगाथा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है, इसमें किसका संग्रह है? राजाओं द्वारा दिए गए दान की सूची, भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद या गीत जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, संध के कठोर नियम, मूर्ति कला की तकनीकें? तो इसका राइट आंसर है भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद या गीत जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के ठहरने के लिए बनाए गए स्थायी शरण स्थलों को क्या कहा जाता था? चैत्य, विहार, स्तूप या मंदिर? तो इसका राइट आंसर है विहार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बौद्ध परंपरा में प्रार्थना या पूजा के स्थलों को क्या कहा जाता था, जहां अक्सर एक छोटा स्तूप भी होता था? विहार, चैत्य, गर्भगृह या मंडप? तो इसका राइट आंसर है चैत्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? पवित्र स्थान, टीला, सुंदर भवन या गुफा? तो इसका राइट आंसर है टीला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। स्तूपों की पवित्रता का मुख्य कारण क्या है? वहाँ केवल सोने के सिक्के गाड़े जाते थे, उनमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं रखी जाती थीं, वे आधुनिक राजाओं के महल थे, वहाँ केवल वेदों का पाठ होता था? तो इसका राइट आंसर है उनमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं रखी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। इनमें से प्राचीन और मूल परंपरा को मानने वाले संप्रदाय कौन सा था?
महायान, हीनयान, ब्रजयान, जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर है हीनयान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय की मुख्य विशेषता क्या थी? बुद्ध को केवल एक मानव और शिक्षक मानना, बुद्ध का मूर्तियों की पूजा करना और बौद्धिस्टों को विश्वास रखना, मूर्तिकला का पूर्ण विरोध करना, केवल श्रीलंका में ही सीमित रहना। तो इसका राइट आंसर है बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना और बौद्धिस्ट में विश्वास रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बौद्धिस्ट किसे कहा जाता है? वे राजा जो बौद्ध धर्म का विरोध करते थे, वे दयालु व्यक्ति जिन्होंने अपने प्रयासों से ज्ञान प्राप्त किया और दूसरों की मुक्ति में मदद की, संत के सबसे कनिष्ठ भिक्षु, वे विदेशी यात्री जो भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर है वे दयालु व्यक्ति जिन्होंने अपने प्रयासों से ज्ञान प्राप्त किया और दूसरों की मुक्ति में मदद की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर। सांची का स्तूप आधुनिक भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।